और बात करते हैं G20 को लेकर चल रही तैयारियों की, क्योंकि 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 सम्मेलन हो रहा है। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात इसी की करते हैं, क्योंकि भारत में 13 दिन बाद होने वाला ये सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट है। अगले महीने देश की राजधानी दिल्ली ग्लोबल इवेंट का गवाह बनने वाली है। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन हो रहा है। भारत में पहली बार G20 का सम्मेलन होने जा रहा है। G20 की बैठक आयोजित कराना भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए सभी तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। पिछले साल नवंबर में भारत को G20 की मेजबानी मिली थी और तब से लगातार इस सम्मेलन की सफलता के लिए काम किया जा रहा है। भारत पूरी तरह इस सम्मेलन के लिए तैयार है और इंतजार किया जा रहा है दुनिया भर के मेहमानों का। बैठक के दौरान कई मसलों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक से पहले भारत की बढ़ती साख और दुनिया में भारत को लेकर बदलती सोच का जिक्र किया है। विश्व की भारत के प्रति एक बहुत जिज्ञासा बढ़ी है, आकर्षण बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ मौके होते हैं जब उसे इन चीजों की अनुभूति होनी चाहिए। हम सब के सामने तत्काल एक अवसर आने वाला है और खास करके दिल्ली वासियों के लिए अवसर आने वाला है, और वो है G20 समिट। एक प्रकार का विश्व का बहुत बड़ा निर्णायक नेतृत्व ये हमारी दिल्ली की धरती पर होगा, हिंदुस्तान में होगा। पूरा भारत यजमान है, लेकिन मेहमान तो दिल्ली आने वाले हैं। भारत G20 के 18वें सम्मेलन का मेजबान है और दिल्ली में बैठकें होनी है। 9 और 10 सितंबर को दुनिया के नेता इस चर्चा में शामिल होंगे। G20 की बैठक के लिए कुल 43 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें से 28 देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठक में हिस्सा लेंगे, जबकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन नहीं आएंगे। 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी दिल्ली में होने वाले सम्मेलन में शामिल होंगे। G20 की मेजबानी मिलने के बाद से ही भारत इस सम्मेलन को शानदार तरीके से आयोजित करने की तैयारियों में जुटा है। देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में इस साल अप्रैल से अब तक G20 की 200 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें मौजूदा चुनौतियां और उनके समाधान पर चर्चा की गई। हर शहर ने G20 के मेहमानों की शानदार मेजबानी की। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दुनिया भर से आए प्रतिनिधि पहुंचे और उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी समझा। G20 समिट के जरिए भारत के पास खुद को साबित करने का बड़ा मौका है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत पूरी दुनिया के केंद्र में है, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, 9 और 10 सितंबर को उसका बड़ा संदेश दिया जा सकेगा। भारत अपनी मेजबानी के जरिए एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास कराने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। दुनिया की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान में भारत का कितना अहम रोल है, यह भी इस बैठक से साफ होगा। कोरोना के दौरान जिस तरह भारत ने बेहतर काम किया और वैक्सीन भेजकर जरूरतमंद देशों की मदद की, वो भी एक प्रेरणा है, जिसका फायदा इस बैठक के जरिए भी भविष्य की तैयारी के लिए उठाया जा सकेगा। G20 के स्थायी सदस्यों के अलावा आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भी 2 दिन तक दिल्ली में जुटेंगे। सबकी कोशिश भविष्य की तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए अहम फैसले लेने की होगी। अब आपको दिखाते हैं G20 समिट में कौन कौन टॉप लीडर शामिल होने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबकी मेजबानी करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स भारत आ रहे हैं। इसके अलावा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान के पीएम फुमियो किशिदा, सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज भी इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, यूरोपीय आयोग की चेयरपर्सन उर्सुला वान डेर और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने भी दिल्ली आने पर हामी भरी है। इसके अलावा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, मेक्सिको के प्रेसिडेंट आंद्रेस मैनुअल, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा,
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोआन भी G20 सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इन सभी मेहमानों के स्वागत और सम्मान के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। मात्रा में विश्व से मेहमान आते हैं तो असुविधा तो होती ही होती है। अपने घर में भी अगर 5-7 मेहमान आ जाए तो घर के लोग मुख्य सोफा पर नहीं बैठते, अगल वाली छोटी सी चेयर पर बैठ जाते हैं, क्योंकि मेहमान को जगह देते हैं। हमारे यहां भी अतिथि देवो भव के हमारे संस्कार है। हमारी तरफ से जितना ज्यादा मान सम्मान स्वागत हम दुनिया को देंगे, वो सम्मान अपना बढ़ाने वाले हैं, हमारा गौरव बढ़ाने वाले हैं, हमारी साख बढ़ाने वाले हैं। Zee News.